रहस्यमय घटना। ये जंगल के आदमी नींद में सो रहे थे और इनकी आंख मिलझुला रही थी। ये लोग अच्छी तरीके से आराम से सो रहे थे। देखा इन्होंने दूर पहाड़ी पर एक टाइगर गरज रहा था, शोर कर रहा था। तो देखकर इनके बगल वाले की आंख खुल गई और ये देखकर बहुत घबरा गया कि अरे भाई उठो जल्दी, यहाँ एक टाइगर आया हुआ है। और इसको बहुत जोरों से गुस्सा लगा और इसे एक भाला तैयार किया उसको मारने के लिए। इस भाले को वहीं पर नीचे रख दिया और उसको नींद से उठाने के लिए उसके बालों पर हाथ फेरने लगा। और इधर शेर भी पहाड़ी से धीरे धीरे नीचे आ रहा है और इन्होंने देखा चारों तरफ कि शेर पहाड़ से नीचे आ रहा है और ढेर सारे जानवर यहाँ से दूर भाग रहे हैं शेर को देखकर। शेर भी बहुत गुस्से में है और वहां से नीचे आ रहा है धीरे धीरे। और इधर ये भेड़िए भी ढेर सारे हैं, जंगली जानवर सब हैं। और इधर ये आदिमानव व्यक्ति अपने हथियार को लेकर, भाले को लेकर शेर के पास जा रहा है उसका शिकार करने के लिए। और इधर ढेर सारे जानवर डर के भाग रहे हैं और शेर खड़ा होकर दहाड़ रहा है, गरज रहा है। और ये भी बहुत गुस्से में है और भेड़िए दूर से सब खड़े होकर देख रहे हैं। भेड़िए भी बहुत खूंखार होते हैं जानवर। और ये भाले को लेकर वहां से निकल लिया, पैदल पैदल चल रहा है और इधर उधर देख रहा है। और ये टाइगर एक तालाब के पास आ गया। ये आदिमानव व्यक्ति उसके टाइगर के पैर के निशान को देखकर ये पता लगा रहा है कि वो टाइगर किस तरफ गया है। और शेर तालाब के किनारे पानी पी रहा है और वहीं पर खड़ा होकर देख रहा है। ये जंगल जंगल आदिमानव व्यक्ति उसको खोज रहा है कि इस टाइगर किधर गया। और शेर भी पता नहीं है। और ये एक वृक्ष के पीछे छिपकर शेर का इंतजार कर रहा था और शेर वहां से धीरे धीरे कदमों से चल रहा है। और इन्होंने टाइगर को देख लिया और इसको मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ने की कोशिश ही कर रहा था। तब तक शेर ने उसको भी देख लिया और शेर बहुत जोरों से गुस्सा हो गया और गरज रहा था। और ये भी व्यक्ति बहुत कम नहीं था, इसके हाथ में भाला था पुराने जमाने वाला। और इन्होंने भी गुस्से से लाल था और टाइगर ने उसकी तरफ हमला किया और ये भी उसकी तरफ भाला लेकर दौड़ पड़ा तुरंत। उस शेर भी बहुत स्पीड में, बहुत गुस्से में है, दौड़ रहा था उसको मारने के लिए। और इधर ही ये दूसरा व्यक्ति दूर से देख रहा है और ये भाला लेकर बहुत स्पीड में दौड़ते हुए शेर की तरफ जा रहा है। और शेर भी बहुत गुस्से में उसकी तरफ दौड़ते हुए आता जा रहा है लगातार। ये दोनों पास में पहुंचने ही वाले थे, तब तक इन्होंने भाला लेकर शेर के सीधा जबड़े में खोस दिया और शेर बहुत तड़प रहा है, चिल्ला रहा। और ये दूसरा व्यक्ति उसका साथी दौड़ के उसके पास आ रहा है और यहाँ ये शेर से बहुत लड़ाई कर रहा है कि इसको मार दूंगा। और शेर को बहुत जख्मी कर दिया है और ये भी पैदल पैदल उसके पास आ रहा है और शेर को इतना जख्मी कर दिया, शेर चलने के लायक नहीं है और ये अब लड़ाई नहीं कर सकता। शेर धीरे धीरे चल रहा है और उन्होंने शेर को अंत में मार दिया था। ये उसका साथी दूर से देख रहा था और शेर को मारकर इसके भी शरीर पर बहुत जख्म हो चुके हैं और ये थकान से हाँफ रहा है। और
वहां से चल दिया अपना भाला लेकर पैदल पैदल। और रास्ते में चलता जा रहा था तो उसका दूसरा साथी उससे मिला और पूछा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? और वो शेर कहाँ गया जिसको तुमने मारा? तो वो बता रहा है कि इधर शेर था, हमने यहीं पर लड़ाई की और शेर को मार गिराया। और उन्होंने चलते चलते एक पेड़ के पास पहुंचा और वहां पर बहुत सारे मीठे फल लगे हुए थे। उस फल को तोड़ के हाथ में लिया और उसको खुशी से खाने लगे वो दोनों। उस फल को खाकर, और वो दूसरा भी व्यक्ति फल को खाया, सेब था, और खाकर वहां से तुरंत चल दिए। वहां से चल रहे थे, वहां से जाने लगे। दूर पहाड़ी के ऊपर गए और पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे। दूर पहाड़ी पे चढ़कर वहां से दूर का नज़ारा देख रहे थे कि कोई जानवर अगर मिले तो बहुत अच्छा होगा। उनके हाथ में भाला भी था। दूर पहाड़ी के ऊपर बैठ के सोच रहे थे कि कोई जानवर दूर से नहीं दिख रहा है। और वो पहाड़ से नीचे आ गए, धीरे धीरे नीचे आ रहे थे। और वो नीचे आकर एक तालाब के किनारे जा रहे थे रास्ते में। और वो लोग उस शेर का शिकार लास्ट में मारकर उनके मांस को लेकर आ रहे थे रास्ते में। कंधे पर मांस को रखा था। और इधर इन्होंने एक गुफा में पहुंच गए, बड़ा सा गुफा में। वहीं पर ये लोग खाएंगे। और एक जंगली सांड भी वहां पर घूम रहा था। एक सुअर भी थे वहां पर, घूम रहा था सुअर, जंगली सुअर। और रात बहुत ज़्यादा होती गई, गहरी रात होती गई। और ये लोग गुफा के अंदर बैठकर एक आग जलाएं और आग में उस मांस को भून रहे थे। और आग की लपट और शेर वहाँ पर ऊपर उसका दूसरा साथी बैठकर वेट कर रहा था, दहाड़ रहा था बहुत तेज तेज। और ये लोग आग को ऐसे ही जलता छोड़कर गर्मी के लिए वो अपने मांस को खाकर वो सो गए।